साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। एक समस्या देखने को प्रायः मिलती है कि कुछ व्यक्ति आते हैं और ये कहते हैं कि उसने हमारे पिताजी को या हमारे परिवार के फला सदस्य को बाला फुसला करके, नशे की हालत में करके या धमका के या जिस भी प्रकार से छल से उसके नाम से जो जमीन रहती है उस जमीन को वह अपने नाम से रजिस्ट्री करा लेते हैं। और बाद में जब उस व्यक्ति के परिवार वालों को जानकारी होती है या स्वयं उस व्यक्ति को इस बात की जानकारी होती है कि नहीं, मेरी ज़मीन का बैनामा, मेरी ज़मीन की रजिस्ट्री फला व्यक्ति ने धोखे से अपने नाम से करवा लिया है, तो अगर ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में आता है और ऐसी कोई समस्या आती है तो लोग सामान्य तौर पर परेशान हो जाते हैं और उसके बाद वो उस ज़मीन को पुनः अपने नाम से लेने का प्रयास करने के लिए अपने इर्द गिर्द लोगों से या अपने जो अधिवक्ता हैं उनसे संपर्क करते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने धोखे से आपकी ज़मीन का बैनामा अपने नाम से करवा लिया हो और धोखा दे करके उसने आपकी ज़मीन को लिखवा लिया हो, या आपके परिवार के किसी सदस्य को नशे की हालत में करके उससे ज़मीन का बैनामा किसी व्यक्ति ने अपने नाम से करवा लिया हो और बाद में आपको जानकारी हुई हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और किस प्रकार वह ज़मीन पुनः आप प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए कानूनी रूप से क्या प्राविधान दिए गए हैं। तो साथियों, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। किसी भी विक्रय को जो है, विक्रय के संबंध में विक्रय पत्र को वैधानिक होने के लिए जो संपत्ति अंतरण अधिनियम में जो धारा दी गई है वो धारा 25 में ये दिया गया है कि प्रतिफल के बिना करार शून्य होते हैं। और उसी प्रकार जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 में भी जो विक्रय के संबंध में प्राविधान वर्णित किए गए हैं। तो अगर ऐसा कोई विक्रय पत्र तहरीर हो जाता है और जिसकी जानकारी बाद में आपको होती है, तो आपको सर्वप्रथम किसी अच्छे विद्वान अधिवक्ता से, अच्छे अधिवक्ता से संपर्क करना होता है और उनसे संपर्क करने के बाद आप अपनी सारी बातों को उनके सामने रखेंगे और रखने के बाद उसमें ये देखा जाएगा कि उस जो पंजीकृत डीड जो बनी है उस डीड में जो है संपत्ति का अंतरण यानी पैसे का लेन देन दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया है। अगर दिखाया गया है तो उस लेन देन का क्या विवरण है, कोई लेन देन है कि नहीं है। अगर लेन देन दिखाया गया है और उस खाते में अगर संपत्ति का कोई लेन देन नहीं है तो उस प्रकार भी वह डीड जो है दूषित मानी जाएगी और विधिक प्राविधानों के विपरीत मानी जाएगी। तो इन सारे तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आप जो है उस डीड का जो डीड आपसे लिखवा ली गई है उसको कैंसिल करने का मुकदमा दाखिल करना चाहिए सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में उस डीड को कैंसिल करने के लिए आपको मुकदमा दाखिल करना चाहिए और उसमें उन सारे तथ्यों और परिस्थितियों का वर्णन आपको करना होगा जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने धोखा दे करके आपसे उस जमीन का बैनामा अपने नाम से करवा लिया है। तो इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों को दिखाते हुए उस बैनामे में और जो प्राविधान रजिस्ट्री को निरस्त करने के लिए दिए गए हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम और भारतीय संविदा अधिनियम में, उन सारे प्राविधानों के तहत जो है आपको दावा दाखिल करना होगा सिविल कोर्ट में और सिविल कोर्ट में आप उसके निरस्तीकरण का दावा दाखिल करके और उस पंजीकृत डीड को निरस्त करा करके अपनी जमीन पुनः अपने नाम से प्राप्त कर सकते हैं। तो निरस्त करने के लिए जो मेन आधार होते हैं उन आधारों में ये होता है कि अगर पंजीकृत बैनामा अगर उस व्यक्ति ने तहरीर करवाया है तो उस पंजीकृत बैनामे में जो है धन यानी प्रतिफल की धनराशि का होना और प्रतिफल की धनराशि का साबित करना जरूरी होता है कि नहीं, हाँ हमने बैनामा किया है तो उसका प्रतिफल की धनराशि उस व्यक्ति को दी गई है या नहीं दी गई है। अगर दी गई है तो उसके खाते में कितनी धनराशि ट्रांसफ़र की गई है, इन सारी चीज़ों का और उसकी मानसिक स्थिति वगैरह इन सारी परिस्थितियों का उसमें देखा जाता है और सारी परिस्थितियों के आधार पर दावा दाखिल होता है। और दावा दाखिल करने के बाद जो है उसमें सुनवाई के उपरांत अगर
कोर्ट यह पाती है कि नहीं यह बैनामा छल से कराया गया है और धोखा दे करके कराया गया है, और जो कथन होते हैं वादी के, उसके कथनों में बल अगर पाया होता है और साक्ष्यों से साबित होता है तो वह बैनामा कोर्ट निरस्त कर देती है, और इस प्रकार आप जो है अपनी जमीन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपसे भी यानी आपके निकट संबंधी या आपके आसपास भी किसी व्यक्ति की जमीन को किसी व्यक्ति द्वारा धोखे से अपने नाम से लिखवा लिया गया है और रजिस्ट्री करा ली गई है, तो उस जमीन को पुनः प्राप्त करने के लिए आपको सिविल न्यायालय में उसके निरस्तीकरण का वाद दाखिल करना होगा, और सिविल न्यायालय में उसके बैनामे या उस पंजीकृत डीड के निरस्तीकरण का वाद दाखिल करके आप उस जमीन को पुनः अपने जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्राविधान के तहत अगर कोई धोखे से बैनामा कराया गया है तो उसके निरस्तीकरण का वाद सिविल न्यायालय में दाखिल करके आप उस डीड को निरस्त करा के उस जमीन को पुनः अपने नाम करा सकते हैं।